हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग संस्कृत के प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। संस्कृत प्रत्यय में जो तद्धित प्रत्यय चल रहा था दोस्तों, उसी का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग छा प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। छा प्रत्यय के बारे में, या छा प्रत्यय भी इसको कह सकते हैं दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या है जो, तो ध्यान से देखिए। छा प्रत्यय को समझने के लिए कुछ हम लिखे हैं दोस्तों, उसको आगे आपको समझ लेना है। अगर ये समझ गए तो आपको छा प्रत्यय या छा प्रत्यय समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, इया ही लिखा हुआ है दोस्तों, इया है, आधा इया है दोस्तों, इया में हलंत है, ठीक है। तो छाई या छा प्रत्यय होता है, ठीक है। छाई प्रत्यय भी पढ़ सकते हैं या छा प्रत्यय भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है, यदि किसी शब्द के अंत में छाई प्रत्यय लगाया जाता है तब उस शब्द के अंत में यह जुड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कहा जा रहा है कि कोई शब्द, इसका मतलब हुआ कि कोई शब्द आपको दे दे और उसमें आपको कहे कि छा प्रत्यय उसमें लगा दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके लास्ट में खाली यह जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ दीजिएगा? यह, ठीक है। या इसको दूसरे तरीका से देखिए क्या कहा गया है दोस्तों, यह कहा गया है कि या जिस शब्द के अंत में यह लगा हो, यानी आपको शब्द दे दिया गया और यह लगा हो, तब उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? छ या छा प्रत्यय होता है, ठीक है दोस्तों। यानी आपको अब समझिए दोस्तों, कहा गया है कोई कोई शब्द दे दिया गया और आपसे पूछा गया इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके लास्ट में जा कर के देखना है। लास्ट में जाइए, लास्ट में अगर यह आपको लगा दिख जाए तो आप कह दीजिएगा कि उसमें कौन प्रत्यय है? छ या छा प्रत्यय है, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसमें देखिए, शब्द जोड़ प्रत्यय बराबर क्या है दोस्तों? निष्पन्न पद है। अब समझना है आपको कि शब्द जोड़ प्रत्यय बराबर निष्पन्न पद है, इसको कैसे है जो। तो जैसे देखिए, भारत जोड़ छाई, भारत जोड़ छाई बराबर भारतीय। क्या है दोस्तों? भारतीय। क्या है? भारतीय, है ना। तो भारतीय, देखिए लास्ट में यह है लगा हुआ कि नहीं है दोस्तों? ई हर्षय दीर्घई, दीर्घई ई है और या और विसर्ग है, या हुआ ना दोस्तों। यानी भारत में छाई प्रत्यय अगर जोड़ेंगे तो भारतीय हो जाएगा, ठीक है। हम बताए भी हैं कि शब्द है उसमें छाई प्रत्यय जोड़ना है तो लास्ट में यह जोड़ दीजिए। तो भारत में यह जोड़ देंगे तो भारतीय नहीं होगा, होगा। और भारतीय में कौन प्रत्यय होगा? तो छाई प्रत्यय या छा प्रत्यय होगा, काहे कि लास्ट में यह लगा हुआ है। उसी प्रकार से देखिए, भागत में होगा तो क्या होगा? भवदिया हो जाएगा। भवत में छाई जोड़ेंगे तो भवदिया हो जाता है। आगे देखिए, राष्ट्र में तो राष्ट्रीय, ठीक है। क्षेत्र में तो क्षेत्रीय, देश में तो देशीय, होगा ना दोस्तों। समझ में आ रहा है? यानी इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम में दो तरीकों से पूछा जा सकता है। जैसे पूछ दिया है कि भारतीय में कौन प्रत्यय है, तो क्या कहिएगा? छा प्रत्यय है या छ प्रत्यय है ना। या आपसे ऐसे पूछ देगा कि भारत में छ या छ प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा, तो आपको कहना है भारतीय बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।